अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस हुए। पहला मैच हुआ यूएसए और इंग्लैंड के दरमियान। यूएसए ने 18.5 ओवर्स में 115 रन स्कोर किए और इंग्लैंड ने 9.4 ओवर्स में 117 रन स्कोर किए बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान के, और 10 विकेटों से ये मैच जीत लिया। दूसरा मैच आज हम अगर कहेंगे कि वर्ल्ड कप में टी20 वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ। मैच था अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और ऑस्ट्रेलिया 127 फॉर ऑल आउट। अफगानिस्तान वही टीम है जिसने पहले भी अगर हम देखें वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में एक टफ टाइम दिया था, लेकिन उस वक्त मैक्सवेल जो थे उन्होंने बहुत ही आला इनिंग खेली थी। आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा था कि मैक्सवेल अकेले ही खेल रहे हैं, बाकी उनकी टीम नहीं खेल रही। नसीम भाई, यहाँ ये मिसाल भी सही बैठेगी कि वो अब्बू का बदला ले लिया। ये वही टीम थी ऑस्ट्रेलिया जिसने इंडिया को हराया था और फिर वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख लिए थे, लेकिन आज अफगानिस्तान ने एक बड़ी शिकस्त, मैं तो कहूँगा एक बहुत बड़ा अपसेट और एक बड़ी शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, हिला भी दिया उनको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इम्प्रूव तो दिखाई दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जेल दिखाई दी। कल भी हमने बात की थी, हमारे में और उनमें एक बड़ा फ़र्क ये था कि वो खुद खाना पका के सब मिलके बैठ के साथ खा रहे हैं। हमारा कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, दोनों का फ़र्क था। तो वो टीम एक तो जेल हुई हुई है। दूसरा देखें, उनके गेम सेंस देखें आप, जिस तरह की पिच थी वो बिल्कुल उस तरह से खेले। उन्होंने 16 ओवर में जाके ओपनिंग स्टैंड था 118 रन का। जब आपकी कोई विकेट नहीं गिरी तो 16 ओवर में आप कम से कम 150 करते, लेकिन उन्होंने 118 में कम से कम 150 करते, इन्होंने 118 ही किया था। इसकी वजह ये कि एक तो जोनाथन ट्रॉट तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन डेवन ब्रावो के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट, वो उन्हें बड़ा पे बैक किया इन वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के ऊपर, क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ से क्रिकेट खेली है और वो उनकी गाइडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंडिया से खेल रहे हो तो एक तरने वाला साबित हो जाते हैं, लेकिन अब वो दुनिया की हर टीम को आंखें दिखाने लगे और सेंसिबल अप्रोच दिखाई दी। वो वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड टी20 खेलने जा रहे थे, उन्होंने जोनाथन ट्रॉट को एज ए हेड कोच नहीं छेड़ा, उन्होंने बॉलिंग कंसल्टेंट डेवन ब्रावो को लगा लिया। उन्हें पता था कि इस कंडीशन को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। कंडीशन समझना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, डेफिनेटली। लेकिन अभी आप जिस तरीके से उस कंडीशन को फिर यूटिलाइज करने का तरीका आप अफगान बॉलर्स को देखें, उन्होंने कैसा किया। एक तो उनके बैटर्स इब्राहिम का ओपनिंग स्टैंड ही इतनी अच्छी चली गई कि ओपनिंग स्टैंड ने दोनों ने निफ सेंचुरी स्कोर की है, गुरबाज और इब्राहिम। उन्होंने जहन में एक बात बिठा ली थी कि इस पिच के ऊपर 150 रन बहुत होंगे, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया। जितनी टर्निंग पिच है यहाँ पर हमारी बॉलिंग इनको पकड़ सकती है। उन्होंने इस सेंसिबल अप्रोच से मैच खेलने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है कि कल जब वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए जाएंगे तो डू एंड डाई मैच हो गया उनके लिए। इंडिया को अब उन्हें हराना भी पड़ेगा, अपने रन रेट को मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें अब वो साथ लेकर चलेंगे। भाई, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख रहा हूं तो सिर्फ मैक्सवेल ही खेल रहे थे, बाकी ऐसा लग रहा था कि 9 खिलाड़ी दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। ये भी एक बड़ी सवालिया निशान भी है, क्या ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसे ही मामलात में लग गया है आईपीएल खेल खेल के? क्योंकि देखें ना, 0-3, 12, 11, 2, 5, 3, 2, 9, 5 ये स्कोर देखने में आ रहा है हमें और इनके प्लेयर्स का, और उसमें से 59 रन जो हैं वो अकेले मैक्सवेल ने परफॉर्म किए। तो लग रहा था सिर्फ एक ही बंदा खेल रहा है, बाकी सारे इधर उधर चले गए। देखिए, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी जब ये मैच जीते थे तो मार्कस स्टोनिस ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली थी वो, जिसकी वजह से वो मैच जीत गए थे। वो इनका टॉप ऑर्डर, ट्रेविस हेड की बात करें, डेविड वार्नर हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म के साथ इस इवेंट में आए थे और वो बहुत दावे भी कर रहे थे कि इस बार वर्ल्ड टी20 में उनकी परफॉर्मेंस का लेवल डिफरेंट होगा, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं दिए। मिचेल मार्श टीम के लीडर है, वो अब तक अपनी टीम के लिए उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। गो के अब मिचेल मार्श कहीं ना कहीं बॉलिंग भी करना कह रहे थे कि वो करेंगे। उन्होंने इस मैच के अंदर भी बॉलिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने ये अंदिया दे दिया था कि अब वो बॉलिंग का आगाज़ भी करने के लिए जा रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनके लिए, लेकिन उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए और जो उनका स्टैंडर्ड है। देखिए, इंग्लैंड के बैटर्स ने कहीं ना कहीं खुद को साबित करना शुरू कर दिया। वो शुरू में फंसे थे, ऑस्ट्रेलिया अब फंसा है थोड़ा सा जाने के बाद, और ख़ास तौर पे आज के मैच की डिफीट ऑस्ट्रेलिया के लिए कल का मैच बड़ा खतरनाक बना दिया। कल का मैच भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और दूसरा अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया है कि भाई ये वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन टी20 में यहाँ हरा के अफगानिस्तान ने एक बड़ी
फतेह अपने नाम कराइए। एमन क्या कहेंगी आप आज के मैच के बारे में? गो कि यूएसए को तो बता दिया कि भाई तुम सिर्फ पाकिस्तान से ही जीत सकते हो, बाकी इंग्लैंड ने तो बहुत ही बुरी तरह आज हरा दिया यूएसए को, मतलब ये दिखा दिया कि अभी बहुत नए नए हो। लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, नबी की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, उसके अलावा नवीन उल हक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी एक बड़ी विक्ट्री है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी अफगानिस्तान को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से बाकी टीम्स के अगेंस्ट खेला, बहुत क्विक उनके बैटर्स खेले, कहीं पे भी उन्होंने अपना वे ऑफ प्ले चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट थी। गो कि उनके लिए टारगेट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिच ये डिफ़िकल्ट थी, और इस पिच की अच्छी बात ये थी कि स्पिनर्स के साथ सीमर्स को भी उतना ही सपोर्ट कर रही थी। आई थिंक यहाँ पे मिचेल स्टार्क को ना खिला के भी ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी गलती की। देखें, अगर गुरबाज या ऊपर से एक विकेट गिर जाती तो अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जो स्टैंड है वो गुरबाज बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। नवीन उल हक ने जिस तरह से बॉलिंग की, फुल पिच डिलीवरीज की, यहाँ पे स्टार्क की इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। और मैं समझती हूँ कि इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो नूर का वो कैच था जो थर्ड मैन पे मैक्सवेल का उन्होंने लिया। इससे लास्ट वर्ल्ड कप में भी देवर नॉकिंग, विनिंग लाइन क्रॉस नहीं कर सके थे क्योंकि उसमें कैचेस ड्रॉप हुए थे। मैक्सवेल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे, तो यहाँ पे इन्होंने चांसेस मिस आज भी अफगानिस्तान के कैचेस ड्रॉप किए इन्होंने। अच्छा, मैं ये एमन आपसे बात कर रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को एक हल्की टीम ले लिया, लेकिन फील्डिंग तो इतनी आज ऑस्ट्रेलिया की इतनी ख़राब रही है कि जिस तरह उन्होंने कैचेस छोड़े हैं, तो ठीक है आप किसी टीम को हल्का लेके खेलते हैं, लेकिन फिर क्या फील्डिंग भी खराब करने लगते हैं कि चलो कैच भी छोड़ दो? बिल्कुल, शायद बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए थे। अगर ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन उसके बाद जो फील्ड ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि जब स्क्वायर पे बॉल आती है तो बॉल घूम जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड हमें नज़र नहीं आ रहा था। ये बात एक अंडर 19 के प्लेयर, अंडर 13 के प्लेयर को भी पता होता है कि जब पॉइंट पे फील्डिंग करते हैं तो बॉल घूम जाती है। उनकी तरफ से ऐसी कोई अवेयरनेस नज़र नहीं आ रही थी। फिर वेट से स्टंप भी छूटा, तो ओवरऑल इतनी कंप्लीट टीम ऑस्ट्रेलिया की नज़र नहीं आ रही थी, और बॉलिंग भी आउटसाइड ऑफ स्टंप कंप्लीट क्या, मुझे तो टीम ही नजर नहीं आई ना। बेटे ने हराने के बाद अब्बा को मुश्किल में डाल दिया। नसीम भाई, मुझे तो आज टीम ही नजर नहीं आई, और अब कल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। अब जाहिर है ऑस्ट्रेलिया ये हार के जो जाएगा तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल कर दी बेटे ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इधर से शाबाशी भी मिली होगी कुछ, मतलब उन्होंने बदला ले लिया अपना। इनकी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा, तो आज अफगानिस्तान ने ले लिया। पठान फिर भी दिखाई नहीं। मैं बड़ा हैरान हूं कि आज इरफान पठान का कोई क्लिप नजर नहीं आया। नहीं, वो उनके घर गए थे ना, सारे उसके प्लेयर्स के जितने भी अफगानी प्लेयर्स थे उनके साथ घर थे या पता नहीं कहाँ पे थे, उन्होंने पूरी डांस प्रैक्टिस के कुछ स्टेप इनसे भी लिए थे। अच्छा, लिए थे वो तो ये तो इरफान ने पिछले वर्ल्ड कप में अपने घर पे दावत की। नहीं, अभी भी आके कुछ पगड़ी शगड़ी पहन के कुछ था, या तो पुरानी कोई वीडियो होगी। अब कल का मैच नसीम भाई आप क्या देखते हैं, और अभी कौन बाहर हो रहा है इस ग्रुप से, क्योंकि अब इसमें अफगानिस्तान भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के सामने आ गया सेमीफाइनल के लिए। देखिए, इंग्लैंड पहुंच गया आज सेमीफाइनल में। इंग्लैंड ने को 16-17 ओवर में रन्स करने थे। इंग्लैंड ने तो आज इनसाइड 10 ओवर्स रन करके जो है वो तो पहुंच गए। अब उन्होंने तो कहा जी थैंक यू वेरी मच, हम तो पहुंच गए। ये वो टीम थी कि जो डिपेंड कर रही थी दूसरी टीमों के ऊपर। एक वक्त ऐसा भी था, लेकिन जब से ये सुपर 8 में आए, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सुपर वाली हो गई, डिफेंडिंग चैंपियन वाली हो गई, तो ये तो पहुंच गए। अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका अपने 2 मैच जीत के बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है। अब इंडिया के लिए भी यही मसला होगा। इंडिया को हम कह रहे थे 2 मैच जीता है, कल ऑस्ट्रेलिया भी अगर अपने दोनों मैच जीत लेता है इंडिया को हराने के बाद, तो वहाँ अब एक अजीब सी सूरत हाल हो गई है। सपोज कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है, तो फिर क्या इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा? अफगानिस्तान के 2 मैच हो गए ना अमन, 2 जीत गए ना, 2 हो गए, एक उनका रह गया बांग्लादेश से। हाँ, नहीं, उनका बांग्लादेश से जो एक मैच रह गया वो एक जीते, पहले ही जीते, एक हारे। उन्हें बांग्लादेश से मैच जीतना है। बांग्लादेश से उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे डेफिनेटली। अगर वो बांग्लादेश को हरा देते हैं तो इनके भी 4 पॉइंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया तो उनके भी 4 पॉइंट हो गए। तो हम जो कल बात कर रहे थे कि इंडिया पहुंच गया, तो आज की शिकस्त के बाद इंडिया नहीं पहुंचा है। अभी इंडिया के सर पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि कल अफगानिस्तान उनको बुरी तरीके से हरा देता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, तो फिर तो उस सूरत में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा दे और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, तो ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमें पहुंच जाए। और ये कहना गलत मैंने आपको कहा ना, बेटे ने अब्बू को फंसा दिया। अफगानिस्तान ने और जो इंडिया है उसको मुश्किल में डाल दिया, अफगानिस्तान ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया। अब वो अलग बात है कि कुर्बानी का कोई सिस्टम ना आ जाए, अदरवाइज अफगानिस्तान ने अभी इंडिया को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और वर्ल्ड कप जारी है और वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं और हमारे साथ तो अपसेट होते ही रहते हैं। इस वजह से हम जो है सुपर 8 भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान से लेके भी बहुत सारी खबरें हैं जहां सहाफ़ी मुबश्शिर लुक़मान के इल्ज़ामात पर फाइनली ये सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम ने कहा है कि वो 1 अरब रुपए का हत्ता इज़्ज़त का वो जुर्माने का वो नोटिस भेजेंगे उनको। नसीम भाई, अभी थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है, कुछ अज़हर महमूद की जानिब से भी सुनने में आ रहा है कि वो जो है वो कानूनी कार्रवाई करने जाएंगे जो मुबश्शिर लुक़मान साहब ने एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर। देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक बाबर आजम का नोटिस रवाना हो चुका है। ओके, जो कल मौसूल हो जाएगा मुबश्शिर लुक़मान साहब को, अभी तक उन्हें मौसूल नहीं हुआ है, वो कल मौसूल हो जाएगा क्योंकि 2 दिन की दरमियान में छुट्टी आ गई थी और इस सिलसिले में ये कार्रवाई कर रहे थे। जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं उनके मुताबिक वहाब रियाज भी इरादा रखते हैं कि वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अज़हर महमूद ने भी ये बात कही है। मेरे ख्याल में तो शायद सबसे पहले तो मुश्ताक अहमद साहब को आना चाहिए, जिनको उन्होंने सरबराह करार दिया है इन तमाम अवामिल का। इसमें वसीम अकरम को भी आना चाहिए, जिनके भाई को इन्वॉल्व कर दिया है। इंज़माम को भी आना चाहिए। सबकी इज्जत, सबकी साख जो है ना, वैसे तो 90s के क्रिकेटर पे इल्ज़ामात तो चलते रहे, वो कहते हैं कि एक और सही, लेकिन कहने का मकसद है कि कब तक आप इल्ज़ामात की जद में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। कभी तो आप आके एक ब्लंट अंदाज से आके अपने आप को नसीब क्लियर भाई, करें। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका भी माशाल्लाह एक काफ़ी तजुर्बा है और आप भी काफ़ी चीज़ें जानते हैं, ये इल्ज़ामात हैं या कहीं ना कहीं कुछ हकीकत होती है? क्योंकि देखें, ठीक है, मुबश्शिर लुक़मान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए वो एक अलग है, लेकिन हम भी कहीं बैठ के अपनी ट्रांसमिशंस में ये चीज़ें डिस्कस ज़रूर करते हैं कि ये मैच बड़ा शेडी था, इसमें बॉडी लैंग्वेज जो है वो शेडी लग रही थी। तो आप क्या समझते हैं, बहैसियत सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आप माशाल्लाह, तो कहीं इन इल्ज़ामात में कुछ हकीकत होती है? मैं किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में नहीं पूछ रहा। शरीफ भाई, प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत होती है। प्रूफ के लिए आप देखिए, अगर हकीकत इस खेल पे इल्ज़ामात तो लगते रहें, होती होगी हकीकत, माइट भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये खेल या बुकीज़ इस खेल से दूर हैं, ऐसा नामुमकिन है। जो ये कहता है वो झूठ बोल रहा है। मैं यहाँ बैठ के बात करूँगा तो झूठ कह रहा हूँ, ये तो है, इन्वॉल्व है, गेम में जुआ भी होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो इल्ज़ाम लगाए उसका मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है मुबश्शिर लुक़मान साहब के पास प्रूफ हो, लेकिन ये साबित करना बहुत मुश्किल है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात भी करते हैं ना, ये थोड़ा डाइसी मैच लगा, शेडी मैच लगा, हम अगर ये वाली एक फील ला रहे होते हैं अपने अंदर, तो भी हम उस बात को इस खुले अंदाज से नहीं करते। हमारे कहने का अपना एक अंदाज है, नहीं होता इस तरह, नहीं होता। और इस चीज़ को प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम है। देखें, आप मिसाल के तौर पर ये गेम में यार इसने बॉलिंग जो है ना, वो ऐसा नहीं लगा पूरी जान लगा के की, उसने पूरी जान लगा के अगर बॉलिंग नहीं की, हमें फील हुआ, किसी को भी फील हुआ, उसके क्या रीज़न थे? उसके ग्रुपिंग का भी मामला हो सकता है कि भाई मैं बाबर को नहीं जीतने देना चाहता, ये भी रीज़न हो सकता है। इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। इसका वो भी रीज़न हो सकता है कि जो मुबश्शिर लुक़मान बात कर रहे हैं। लेकिन मुबश्शिर लुक़मान साहब, उस रीज़न को प्रूफ करना मैंने इतना आसान काम नहीं देखा है। देखें, स्कॉटलैंड यार्ड ने भी जब अपने 3 क्रिकेटर्स को पकड़ा था, या हंसी किरणे को किसने पकड़ा था? कोई आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा था, या किसी आईसीसी के जो वो बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये जुमला आ जाता है मिसाल के तौर पे कि हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहाँ मौजूद था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन यूनिट भी मौजूद था, तो सिक्योरिटी ऑफिसर और आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट तो उस वक्त भी मौजूद था जब हंसी किरणे वहाँ खेल रहे थे। दोनों चीज़ें मौजूद थे, सिक्योरिटी ऑफिशियल और आईसीसी का एंटी करप्शन तो उस वक्त भी मौजूद था जब पाकिस्तान के तीनों क्रिकेटर्स इंग्लैंड में खेल रहे थे, वो तो उस वक्त भी मौजूद था। लेकिन वहाँ मुंबई पुलिस ने पकड़ा था हंसी किरणे को, यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ा था, और उन्होंने पूरे प्रूफ लेने के बाद, प्रूफ लेने से पहले उन्होंने कोई बात नहीं की थी। मैंने मुबश्शिर लुक़मान साहब की पूरी वीडियो देखी। मुबश्शिर लुक़मान साहब कहीं भी ये बात कहते हुए दिखाई नहीं दिए। वो ये तो कह रहे थे मेरी चुड़ैल ने ये भी बताया, मेरी चुड़ैल ने ये भी बताया, मेरी चुड़ैल ने ये भी बताया। उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह पे ये बात नहीं की कि मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी है जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक जगह वो ये लफ्ज़ नहीं बोले। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ मुझसे किसी ने पूछे भी थी कि क्या इस चीज़ की स्क्रूटनी पाकिस्तान में होती होगी कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर हम उनकी तनख्वाह भी देखें, उनके कमर्शियल्स भी देखें, उनके और हम लीग्स के पेमेंट भी देखें, तो इतनी नहीं बनती जितने उनके पास पैसे आ जाते हैं, और बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा। तो नसीम भाई, इस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि यार ये बंदा अभी इसको आए हुए, मतलब ठीक है 2 साल हुए, 3 साल हुए, 3 साल में इसने अरबों रुपया कैसे बना लिया? अगर आप स्क्रूटनी करें जी, 60 लाख रुपए आपकी तनख्वाह हो गई, इतने कमर्शियल से पैसे मिल गए। ज़ाहिर है जो कमर्शियल से पैसे मिलते हैं वो हमें पता होता है रेट क्या है, इतने आपको उसके मिल गए, इतने आपको उसके मिल गए, तो भी वो पैसे नहीं बन रहे होते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है ना, क्योंकि लोग ये सवाल करते हैं यार इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऐसा एक निज़ाम मुरतब करना चाहिए। वो कहते हैं हम तो टैक्स देते हैं,
पाकिस्तानी हुकूमत को। लेकिन लेकिन तो पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स तो ठीक है दे देना, अकाउंट चेक तो होने पैसा कहाँ से आ रहा है? चाहिए, अकाउंट्स चेक होने चाहिए। और भाई, अगर account आपके से- पास अरबों रुपया कहीं से आ रहा है, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, कहीं से ब्लैक आ रहा है या किसी भी गेम के थ्रू आ रहा है, और उस अरबों रुपए में से आपने एक लिमिटेड अमाउंट टैक्स की देकर उसको वाइट कर दिया, तो कोई एहसान नहीं किया। लेकिन ये अरबों रुपए आया कहाँ से, आया कहाँ इस से? पे क्यों बात नहीं होती? देखिए, आप अगर बड़ा मुश्किल ये मैटर्स हैं। इसकी वजह यह है कि मोस्टली हमने ये सुना है, जब हम सियासतदानों के सुनते हैं कि उनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, मोस्टली लोगों के किसी अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, किसी अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो खिलाड़ी भी बाहर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि उनके अकाउंट चेक किए जाए, तो आप सिर्फ पाकिस्तान का अकाउंट चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, ना हमारे पास कोई प्रूफ है, ना हम किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर इस अमेरिका में किसी खिलाड़ी ने अल्लाह ना करे कुछ किया भी है, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो अमेरिका में ही पैसे रख के आ जाएगा, वो पाकिस्तान तो लेके ही नहीं आएगा। अकाउंट खुलवाने में क्या मुश्किल होती है? तो उसका चेक एंड बैलेंस तो हो सकता है ना, ये चेक एंड बैलेंस पता चले कि उनके नाम ये चीज अकाउंट्स कहाँ पे कितने, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे एक देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक फियर होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स का हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा हम सुन रहे होते हैं, तो इतना कहाँ से आ गया? इवन आपके पास है इतने पैसे? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास है तो बता दें। 1 अरब नहीं है आपके पास? 1 अरब कितने करोड़ों में? नहीं, करोड़ों से भी बहुत नीचे आ जाए। ये तो देखिए जाती है ना, ये भी हमारे साथ प्लेयर बैठी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम, आपके अकाउंट कितने? असल सवाल आपने नहीं किया। नसीम भाई, बाहर कितने, पाकिस्तान में कितने? एक ही अकाउंट है एचबीएल का, दूसरा जेटीबीएल का था, वो जब से बंद है तब से अकाउंट भी नहीं नसीम भाई, ये क्लियर है, ये बंदी क्लियर है। अच्छा इमन, ये बताएं कि बाबर टी20 के प्लेयर हैं कि नहीं? आपके पास टारगेट किस्म की चिट आई है? मैं बाबर को टी20 का प्लेयर कंसीडर करती हूँ, लेकिन वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि नहीं है। एंड रीजन देखिए, वीरेंद्र सहवाग अगर ये बात कह रहे हैं तो शायद उन्होंने ये नहीं देखा कि इस वक्त टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस क्रिकेटर्स के हैं। बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन है। देखिए हमारी घर ले जाए उन्हें, नहीं क्या करें आप मुझे बताएं। देखिए बाबर आजम ने, अगर हम कह रहे हैं नहीं तो आप मुझे ये बताएं। देखिए ना, बात यही हो रही है अमन, बहस तो यही वाली है कि बाबर आजम के रन्स में घर ले जाऊं। मुझे ये बताएं कि मेरी टीम जीत नहीं रही है, मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अच्छा, यही सिर्फ आप अंधों में काना राजा, इस मुल्क के अंदर आपने क्रिकेट की सूरत हाल ये कर दी है। चले, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। बाबर आजम आपका सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर है? बिल्कुल। क्या बाबर आजम की जगह वो इंडिया में होते, इस टीम में बनती? ये मिसाल दीजिएगा, बताइए, सच बताइएगा। मैंने यही क्या बाबर आजम की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में बनती? क्या बाबर आजम की बोलने तो दे बच्ची को, बोलने तो दे, जवाब दें आप। मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान की टीम की वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में उनसे अच्छा प्लेयर बस नहीं है। ये बात हो रही है। स्क्रूटनी करनी है तो उनकी साइड में हमने तो अपनी क्रिकेट को बनने ही नहीं दिया ना, हमने तो 16 खिलाड़ियों के गिर्द बाबर आजम साहब। आप भी इस बात का जवाब दें, फिर हमें अकील भाई की तरफ भी जाना है। ये मुझे बताएं कि जो वीरेंद्र सहवाग ने बात कही है कि बाबर जो है वो टी20 के प्लेयर ही नहीं है, वो हिटिंग विटिंग उन्होंने बताया कि ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्पिनर्स को मारते हैं, फास्ट बॉलर को मारते ही नहीं है, तो ये सही कही है वीरेंद्र सहवाग ने बात? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि बाबर आजम पाकिस्तान के अलावा शायद दुनिया की किसी भी टीम में, जिम्बाब्वे में बना लेंगे जगह या बांग्लादेश में बना लेंगे, लेकिन जो बड़ी टीम है ना, अगर बाबर आजम रिकॉर्ड साज बल्लेबाज है टी20 का, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या इंडिया की टीम में उसकी जगह बनेगी? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ नहीं बनेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनेगी? मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ नहीं बनेगी। क्या इंग्लैंड की टीम, अगर बाबर इंग्लैंड में होते, उस वाले माहौल में होते, हमारे यहाँ तो बाबर ने बनने ही नहीं दिया, तो वही बाबर ही बाबर माहौल भी नहीं बनने दिया। और फिर जाहिर है वीरेंद्र सहवाग अपने लिहाज से जो बात कर रहे हैं वो एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन जो हमारे यहाँ का सिनेरियो है, तो हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। एंड में मुझे पता है मेरा ही नाम आना है, मैं अभी से बता रहा हूँ। चलते हैं हमारे नुमाइंदे अकील अहमद की जानिब और देखते हैं वो क्या अपडेट्स दे रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम हो चुका है और पाकिस्तानी शायकीन काफी मायूस हैं और पाकिस्तान में भी बहस चल रही है कि पता नहीं क्या हुआ है पाकिस्तान टीम को। शहीन जो है वो चारों शाने चित होकर बाहर हो चुके हैं और सुपर 8 का मरहला जारी है। और यहाँ पर हमारे शायकीन जो पाकिस्तानी हैं वो भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कितने वो सुरता है, खासतौर पर पाकिस्तान सुपर 8 के से बाहर हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप? ये देखें, बात यह है कि जब भी टी20 आता है या कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप आता है तो हम यकीन करें कि हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यही होती है कि हम क्रिकेट मैच देखें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जब बाहर हो गया और मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में वहाँ गया हुआ था, और यकीन करें कि हमारे जो जानने वाले इंडियन थे वो उठ के जा रहे थे कि मैच तो ख़त्म हो गया, चूँकि हमने बहुत कम स्कोर किया और पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐन वक्त पे होते होते कि ये लोग वो चैलेंज ना मीट कर सके और हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी के साथ वहाँ से उठना पड़ा और हमारा सारा जितना भी क्या कहते हैं इंटरेस्ट था टी20 में वो ख़त्म हो गया। आप क्या कहेंगे, कितनी मायूसी हुई है? पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही है, मैच फिक्सिंग और इल्ज़ामात, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए अब?
देखिए मैं समझता हूँ कि हमें तो खुशी है कि पाकिस्तान क्योंकि जो क्रिकेट है वो अमेरिका में आई है और पाकिस्तान टीम यहाँ आई है। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। और जो हार जीत है वो तो स्पोर्ट्समैन इसके साथ आती है। कभी कभी जीतते हैं, पहले हम जीते हैं, अब हारे हैं, दोबारा हम जीतेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हमारी टीम ने बॉलिंग बहुत अच्छी की और फील्डिंग बहुत अच्छी की। बैटिंग का पहला पार्ट बहुत अच्छा था और जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा कोलैप्स हो गया। मेरा ख्याल 5-6 स्कोर से हम हारे हैं। आवर टीम डिड वेरी वेल। तो इसको हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए और वो दोबारा इससे भी अच्छा खेलेंगे। पहले भी अच्छा खेलते रहे हैं और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि क्रिकेट जो है वो अमेरिका में आ गई है। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि क्रिकेट अमेरिका में आई है, तो आपको कैसा लग रहा है? अगर सुपर 8 में भी होता पाकिस्तान तो कितनी खुशी होती है आपको? जी बहुत खुशी होती है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क के सारे पाकिस्तानी इस वक्त बहुत खुश हैं। मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स में हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर दो टीमें खेल रही हैं तो एक टीम ने जीतना है और एक टीम ने हारना है। ऑन दी ओवरऑल हमारा दिन नहीं था तो हम हार गए, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे मैं ज़रूर कहूँगा, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि मैच जैसे स्टार्ट हुआ, मैच हमारी ग्रिप में था। अब नर्व्स किक इन हो गई या एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, जो भी प्लेयर्स के माइंड के थ्रू गया वो जाहिर है हम सब उससे अपसेट हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो प्लेयर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हमें उनकी पॉलिशिंग करनी चाहिए, उनकी साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, उनकी मेंटल टफनेस पे काम करना चाहिए और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और कोचिंग देनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला गुड थिंग्स विल हैपन टू अस। मायूसी तो होती है, जाहिर है। जिस तरह जब पाकिस्तान आउट होता है तो पाकिस्तानी कौम तो चाहती है जीते। तो आप क्या समझते हैं, अगर सुपर 8 या फाइनल तक पहुंचता तो पाकिस्तान आप खुशी महसूस करते? देखिए जी, डेफिनेटली अगर पाकिस्तान जीतता या पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता तो बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी बात हुई है, जो अमेरिकन इससे बहुत खुश है, जो कि मैंने CNN में देखा और वाइट हाउस ने भी एक्नॉलेज किया कि क्रिकेट इन US एंड दे वर मोर देन हैप्पी दे बीट द पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो है वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी और सुपर 8 तक और सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। उन्हें मायूसी ज़रूर है, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें जीत हार होती है। वो एक टीम ने जीतना और एक ने हारना है, लेकिन अब वो जो है उन्हें चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को ग्रूम करें, उन्हें पॉलिश करें, ताकि पाकिस्तान आइंदा जो इवेंट्स हैं उनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटे और कौम को खुशियाँ दे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप जारी है और वर्ल्ड कप में मैचेस तो सभी दिखा रहे हैं फ्री में, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मैचेस देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप माइको की ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जितना आपका वॉच टाइम होगा उतने ही आपके पैसे कमाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, ये पैसे आप सिम पैसा के ज़रिए, उसके अलावा जैज़ कैश और ये अपना ईजी पैसा, इसके थ्रू निकलवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक अकाउंट से ये पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। माइको पर वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा जो इनकी साइट है वहाँ पर मूवीज़ मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट मौजूद हैं। तो देखते जाएं और कमाते जाएं। डाउन दी माइको ऐप नाउ। अच्छा, मैंने ये एक बात की थी कि अभी जितने भी हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो अब हाथ उठा रहे हैं कि जी हमें खेलना है, हमें खेलना है, हमें खेलना है। अच्छा, इसमें एक ये भी गेम नसीम भाई बड़ा चल रहा था कि जैसे कंपनीज़ होती हैं उनसे आप रब्ता कर लें, वो आपके नाम से ट्रेंड चला देते हैं। जैसे कि बाबर के बारे में ये बात रही है कि बाबर लोगों ने अपनी एक इस तरह की बनाई हुई होती हैं कि चलने लगा था कि जी सोचना भी मत। इसी तरह अब ट्विटर पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि जी अहमद शहजाद ब्रिंग बैक। तो नसीम भाई, ये क्या चलने लगा है कि हम नए टैलेंट की बात कर रहे हैं, उधर से अहमद शहजाद उठ के आ गए, उधर से शुएब मलिक कह रहे हैं, उधर से वो उस्मान शनवारी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। कल तो मैंने भी ऑफ़र दी थी कि मैं भी कह रहा हूँ। तो नसीम भाई, ये क्या नया ट्रेंड चल पड़ा है और ये ट्रेंड चल कैसे जाते हैं? ये वही है कि बस कंपनियाँ रखी हुई हैं, वो कहती हैं हाँ जी हम ट्रेंड चलाते हैं। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाकायदा शिकायत करने का फ़ैसला किया है और वो शिकायत ये होगी कि जो करंट क्रिकेटर्स हैं और जो कुछ थोड़े पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो जिस अंदाज से आके क्रिटिसाइज़ करते हैं खिलाड़ियों को, इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि खिलाड़ियों के मुताबिक उनके खेल पर भी इससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक दूसरी जो एक चीज़ आ गई है वो ये कि आप टेलीविज़न पे बैठ जाएं और बैठने के बाद उड़ाएं और उसके बाद आपकी जगह टीम में बन जाती है। हमने ऐसा माजी में भी देखा, ये भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तीसरा ट्रेंड जो बन रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू बन रहा है।
सोशल मीडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं कि आप उन्हें पे करेंगे और पे करने के बाद वो आपकी ट्रेंडिंग जो है वो ले जाते हैं बहुत ऊपर, सारे मिलके बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। जहाँ तक बाबर आजम और वो जो हम जिस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन की भी हम बात करते हैं जिनके साथ इतने सारे प्लेयर जुड़े हुए, वहाँ पर भी कोई एक ऐसी कंपनी बनी हुई है जो सोर्सेज से इस चीज़ को भी चेक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि उस कंपनी के अम्ब्रेला में एक कंपनी बनी हुई है सोशल मीडिया की जिसको पे शायद खिलाड़ी करते हैं। जो मुझे सोर्सेज ने बताया कि खिलाड़ी उस कंपनी को खुद पे करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे साया कॉर्पोरेशन के अम्ब्रेला में कोई कंपनी बनी हुई है तो खिलाड़ी पे कर रहे हैं अपनी ट्रेंडिंग का, ये नहीं कि वो कंपनी पे कर रही है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त ट्रेंडिंग या सोशल मीडिया पर अपनी कैंपेन को चलाना, अपने को खुद को पोर्ट्रे करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया, और इसके लिए अब खिलाड़ी भी पैसे खर्च कर रहे हैं। शायद अहमद ने भी यही किया। नसीम भाई, ये पीसीबी क्या मतलब डर जाती है इन चीज़ों से कि यार ये साफ़ी ये बैठ गया, ये बंदा हमारा एक्स क्रिकेटर और अब ये बैठ के दबा के बुराइयां कर रहा है और ऐसा बन जाएगा जैसे अपने दौर में तो उसने कोई बिल्कुल ही ये ऐसा प्लेयर रहा था कि बस सीधी नमाज और मैच और ये, जबकि जिस भी प्लेयर को हम देखते हैं तो उसके अपने कारनामे भी कम नहीं थे अपने दौर में और परफॉर्मेंस वाइज भी और दूसरे भी। अब ये क्या पीसीबी इन चीज़ों से प्रेशर में आ जाता है कि जी बैठ के बोलना शुरू हो गया है, बस अब इसको तो यार चांस दे के ठंडा करो? देखिए, परफॉर्मेंस के अलावा दूसरा क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। कोई भी कुछ भी कहता रहे, अगर आप सिर्फ कहने की वजह से डर के किसी खिलाड़ी को शामिल करेंगे। देखिए, अम्माद वसीम और आमिर ने बहुत बोला था टीम के खिलाफ, लेकिन जब तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, जब तक टीम में आए नहीं थे वो। अहमद शहजाद को तो पीएसएल में भी कोई नहीं ले रहा ना। हाँ, इनको तो पीएसएल में कोई नहीं ले रहा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो बैठ के मकसद है कि बड़े कोई स्टाइल से दिल के भड़ा से निकाल रहे होते हैं बैठ के वो अपने अंदर से, और बहुत सारी बातें बहुत एक्सेस में भी जाके, बहुत एक्सट्रीम में भी जाके करते हैं, जज्बात में आके करते हैं। ज़रा हीरोशिप उनके अंदर थोड़ी सी मौजूद है। ये तो एक बड़ी ऐसी चीज़ हो गई कि भाई कोई भी ट्रेंड चला है, अभी इतना एक हमारे पास जेन्युइन टैलेंट बैठा है। मैं सोच रहा हूँ कल से इनके बारे में भी ट्रेंड चलवाऊँ कि एमन ब्रिंग बैक, ये जबकि हमारे पास जेन्युइन टैलेंट है। ये ज़रूरत नहीं है कि कॉर्नर इन्होंने कोई रिटायरमेंट ली हुई है। एमन, ये क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है? हम एक जगह बोलते हैं नया टैलेंट कहाँ है, हमारे पुराने वालों ने बनने नहीं दिया, और ये पता नहीं कहाँ 1901 के उठ के आ रहे हैं कि जी हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। तो बाकी जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं टीम आने के लिए, वो घर चले हैं, छोड़े, उन्हें क्रिकेट क्या करना है? नहीं, जैसे हम हमेशा से ही कहते आ रहे हैं और नसीम भाई ने ये बात फिर से रिपीट की कि भाई आमिर और इमाद अगर टीम में वापस आए थे तो उन्होंने मजबूर किया था बोर्ड को कि हमें वापस लें। इमाद वसीम कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैचेस बने थे, आमिर की शानदार परफॉर्मेंस थी, और अगर आप वर्ल्ड कप उठाएं तो आमिर की ही परफॉर्मेंस है। तो इन क्रिकेटर्स के पास दरवाजे बंद नहीं हुए। कायदे आज़म ट्रॉफी है, नेशनल T20 है, आपके पास रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं, वो भी अब टीवी पे टेलीवाइज होते हैं। उससे आप पहले पीएसएल में तो आए, उससे आप पहले डोमेस्टिक में तो आए, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में आने का सोचें। ये सीजन खेला था अहमद, अगर अहमद शहजाद ने भी अच्छा खेला, उमर अकमल ने भी अच्छा खेला था, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला था कि भाई देखिए, अगर उसके ब्याह पे अगर आप अच्छा खेलते हैं तो बिल्कुल आप टीम में आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं ना, इससे फायदा नहीं है, इससे फायदा नहीं। 4 साल सो कहाँ रहे थे आप, मुझे ये बताएं। मिसबाह-उल हक वापस लेकर आए थे इन 2019 जब इनकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं थी, इनके टैलेंट पे लेकर आए थे, तो इनको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उसमें उन्होंने अवेल नहीं की। उसके बाद फिर दरमियान में 2-3 साल आप गायब हो जाते हैं, फिर अचानक आपको सोते सोते ख्याल आता है नहीं मैं पाकिस्तान टीम में जा सकता हूँ, ओके फिर मेहनत करता हूँ। ये जो आपने अपना टाइम ज़ाया किया ना 3 साल, जो आपको 18-19 में आप आ गए थे, उसके बाद से अब 2024 आ गया, आपने अब आके फर्स्ट क्लास सीज़न खेला। ये 2-3 साल में आपने शायद या तो एक मेंटली सोच लिया था अब मेरी जगह नहीं बनेगी, फिर मुझे एकदम ख्याल आया नहीं मैं खेल के दिखाऊंगा, मैं दोबारा कम बैक करूँगा। और ये जो इस वक्त वर्ल्ड T20 हुआ है, उसके बाद हर आदमी ने मैं भी हूँ, हर आदमी मैं भी हूँ, सब तैयार होके बैठ गए जी, मैं भी एक लेटर सोच रहा हूँ लिखूँ, मैं अपना बताऊँ कि जी मैंने ये खेला है, तो शायद मुझे भी चांस मिल जाए। और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इंजीनियर शहजाद सिराज खान, स्पीड स्टार हैं, नसीम भाई के भी दोस्त हैं, उनको भी चांस देना चाहिए जी, बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास टैलेंट मौजूद हैं। अच्छा नसीम भाई, आपको तो कई मरतबा बोल्ड किया है बचपन में उन्होंने, मैंने उनको इतने लंबे लंबे छक्के मारे, आपकी सोच है। इंजीनियर को पूछूंगा मैं। अच्छा नसीम भाई, वसीम अकरम साहब ये बात कह रहे हैं कि मैं अच्छा हुआ नेशनल टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, और ये भी कह रहे हैं कि वो शाहीन शाह आफरीदी को कैप्टन देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा है मैं टीम का हिस्सा नहीं, तो सही है जी, ये पॉलिटिक्स की वजह से वसीम भाई कह रहे हैं मैं दूर रहूँ तो बेहतर है। देखिए, जब मलिक मोहम्मद कयूम की रिपोर्ट आई थी तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया था कि वसीम अकरम को किसी भी ओहदे पे ना रखा जाए, किसी भी जिम्मेदारी ये उसके अंदर मौजूद है। अगर वसीम अकरम ये बात कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं हूँ, देखिए वसीम अकरम
ने जब कोलकाता नाइट राइडर के बॉलिंग कंसल्टेंट थे तो उनकी टीम चैम्पियन बनी थी। ऐसा नहीं है कि वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद वसीम अकरम को आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऑफिशियली कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो कराची किंग्स के प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनका डगआउट भी शेयर कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सतह पे आज तक वसीम अकरम को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो वसीम अकरम अगर ये बात कह रहे हैं कि मैं क्योंकि हिस्सा नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल शायद इसका और मैं कहता हूँ कि जब वसीम अकरम पे हर जगह पे वो कमेंट्री करने के लिए भी मौजूद हैं, वो ग्राउंड में भी अपने हमारे खिलाड़ी को बता रहे हैं, तो हम उनकी खिदमत हासिल करें। मैं बिल्कुल क्लियर आपको ये बात कह रहा हूँ। तो ये जो आप जो रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि क्या वजह थी, उन्होंने कहा कि इनको कोई जिम्मेदारी ना थी, कुछ एलिगेशन भाई आपको याद होगा मलिक मोहम्मद कयूम की जो तहकीकात हुई थी 2000 में, उस तहकीकात के अंदर सलीम मलिक पे लाइव बैन लगा था, अताउर रहमान ने अपना बयान चेंज किया था, उन पे लाइव बैन लगा था, इन लोगों पे भारी जुर्माने हुए थे। और उस रिपोर्ट में ये बात वसीम अकरम के लिए कही गई थी कि वसीम अकरम को ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट की किसी जिम्मेदारी पे ना लगाएं। अच्छा नसीम भाई, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ये बता दें कि जो कह रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी वो देख रहे हैं, सही है ये फैसला? देखिए मैं फ़िलहाल तो बिल्कुल क्लियर हूँ, बहुत ही फर्म हूँ। मैं मुझे बहुत हमदर्दी है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, उन्हें बिल्कुल गलत हटाया गया था। अगर ये जो डेबेकल हुआ है, ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पैथेटिक हुई है, उसमें उस फैसले का बहुत बड़ा दखल था। लेकिन मैं नहीं चाहता इस वक्त इस सिनेरियो के अंदर रिजवान, शाहीन या बाबर कप्तान रहे। आपका नया कप्तान होना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि इस वक्त में अगर दोबारा शाहीन आते भी हैं तो फिर वो एक बड़ी फोकस जो है ना वो पॉलिटिक्स पे जा सकता है और वो ग्रुपिंग पे जा सकता है। तो अभी बेहतर है कि फिलहाल ना हो। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जो कि है इंडिया दो इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, दूसरा साउथ अफ्रीका श्रीलंका, वो भी वही डू एंड डाई है। दोनों इंपॉर्टेंट मैच है। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, सॉरी। हाँ, और ये अब हम कल जो है वो देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन कल जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे हमारी ज़्यादा नजरें रहेंगी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।